बीकानेर के एक छोटे से मोहल्ले में 14 साल का लड़का आरिफ अपने अब्बू और अम्मी के साथ रहता था। घर ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। बकरा ईद आने वाली थी। पूरे मोहल्ले में खुशी थी। बच्चे नए कपड़ों की बात कर रहे थे। कोई बकरे की फोटो दिखा रहा था तो कोई अपने बकरे का नाम बता रहा था। लेकिन आरिफ चुप था, क्योंकि इस बार उनके घर में कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने के पैसे नहीं थे। एक रात उसने अपने अब्बू को अम्मी से कहते सुना, इस साल हालात ठीक नहीं हैं, शायद कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। अम्मी ने धीरे से कहा, अल्लाह नियत देखता है, दिल साफ होना चाहिए। यह सुनकर आरिफ उदास हो गया। उसे लगा कि इस बार ईद अधूरी रह जाएगी। अगले दिन वह बाजार गया। हर तरफ रोशनी, भीड़ और बकरे थे। उसी दौरान उसकी नजर एक छोटे से सफेद बकरे पर पड़ी। उसकी आंखें बहुत मासूम थीं। बकरा बार बार आरिफ के पीछे आने लगा। दुकानदार हंसकर बोला, लगता है इसे तुम पसंद आ गए। आरिफ मुस्कुराया, लेकिन जेब खाली थी। वह उदास होकर वापस लौट आया। रात को जब वह घर पहुंचा तो देखा कि वही छोटा सफेद बकरा उनके दरवाजे के बाहर बंधा हुआ था। आरिफ हैरान रह गया। ये यहां कैसे आया? तभी पड़ोस के चाचा जान बाहर आए और बोले, बेटा, हमने देखा तुम उस बकरे को कितनी मोहब्बत से देख रहे थे, इसलिए ये हमारी तरफ से ही थी। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बकरे का नाम रखा चांद। कुछ ही दिनों में चांद घर का हिस्सा बन गया। आरिफ उसे खाना खिलाता, उसके साथ खेलता और हर जगह साथ लेकर जाता। लेकिन जैसे जैसे बकरा ईद करीब आने लगी, आरिफ का दिल भारी होने लगा। ईद की सुबह सब लोग तैयार थे। मोहल्ले में तकबीर की आवाज गूंज रही थी। आरिफ चुपचाप चांद के पास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बू उसके पास आए और बोले, बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती। कुर्बानी अपने सबसे प्यारे चीज को अल्लाह के लिए छोड़ने का नाम है। आरिफ ने चांद को गले लगाया। उस पल उसे समझ आया कि असली ईद नए कपड़ों या दिखावे में नहीं, बल्कि त्याग, मोहब्बत और दूसरों की मदद करने में है। कुर्बानी के बाद जब गोश्त गरीबों में बांटा गया तो एक बूढ़ी अम्मा ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे घर में हमेशा बरकत रखे। यह सुनकर आरिफ मुस्कुराया। उसके दिल को सुकून मिल गया। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, आज समझ आया कि बकरा ईद सिर्फ त्योहार नहीं, इंसानियत का सबक है।